हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली वाली वीडियो में अपनी एक्सरसाइज 6.2 को स्टार्ट कर लिया था एंड हमने उसके 10 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। जो आज वाली वीडियो है आपकी एक्सरसाइज 6.2 की ही कंटिन्यू है और हम करने जा रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 से। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो जो आपका एक्सरसाइज 6.2 है वो आपकी फंक्शन के ऊपर बेस है और कौन से फंक्शन के ऊपर? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, नाइदर बी इंक्रीज नॉर बी डिक्रीज, डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग फंक्शन के ऊपर। तो मेनली ये 5 टाइप के फंक्शन हमने अभी तक करे हैं और इन्हीं के ऊपर पूरी एक्सरसाइज 6.2 है। देन क्वेश्चन नंबर 11 है, आपको इसमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज नाइदर बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आपके पास ये क्वेश्चन गिवन है। देन सबसे पहले आपके पास एफ एक्स है गिवन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये गिवन है और आपको ऑन कौन से इंटरवल पर -1 और 1 पर देखना है, ना तो ये इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है। तो स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास कंडीशन क्या दे रखी है? ना तो इंक्रीज हो रहा है और ना ही डिक्रीज हो रहा है आपके पास। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि आपका जो एफ डैश एक्स है वो ना तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और एफ डैश एक्स ना ही लेस देन इक्वल टू 0 है ना तो ये है और ना ही ये है हमारे पास। तो हमें ये दोनों कंडीशन होल्ड करवानी है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स मतलब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा आपका 2x माइनस एक्स, 2x माइनस एक्स हो जाएगा। अगर मैं इसमें से x को अगर मैं कॉमन निकाल देती हूँ या 2 को मैं कॉमन निकाल देती हूँ तो आपके पास क्या बच जाएगा? यहाँ से देखो, यहाँ से हो जाएगा 2x और -1। अगर मैं यहाँ से 2 को कॉमन निकाल देती हूँ तो यहाँ पर आपका x माइनस 1/2 बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया। आप फंक्शन लेके चल रहे हैं कि f डैश एक्स इज़ ग्रेटर देन 0। इस कंडीशन के ऊपर हम होल्ड करवा रहे हैं। सबसे पहले मैं इंक्रीजिंग का केस लेके चल रही हूँ। पहले इंक्रीजिंग का लेके चलेंगे, फिर डिक्रीजिंग का और फिर दिखा देंगे कि आपके जो दोनों फंक्शन है उनके साइन क्या हमेशा अपोजिट है, क्योंकि अपोजिट गिवन है हमारे पास। देखो -1 और 1 ये आपके कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा, है ना। -1 और 1 पर इंटरवल है तो -1 और 1 पर आपके दो एक ऐसा नंबर है, यहाँ पर -1 है और यहाँ पर 1 है, तो दोनों ही ऐसे नंबर हैं आपके जिनके अपोजिट साइन है। तो इसका ना तो इंक्रीज होगा फंक्शन ना ही डिक्रीज होगा। तो बस ये आपको शो करना है। अब हम इसको लेके चलेंगे 2x माइनस 1/2 इज़ ग्रेटर देन 0, देन x माइनस 1/2 इज़ ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो जो आपकी x की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? -1 से तो बड़ी होगी x की वैल्यू और 1/2 से क्या होगी? छोटी। ठीक है, जो x की वैल्यू है वो -1 से बड़ी होगी और x से क्या होगी? 1/2 से x की क्या होगी? छोटी, क्योंकि हमारे इंटरवल फर्स्ट क्या है? लेफ्ट हैंड साइड -1। अब एक और लेके चलते हैं हम, f डैश एक्स इस लेस देन 0 को लेके चलते हैं। ठीक है, लेस देन 0 को लेके चलेंगे तो आपका लेस देन 0, इसको हम लेस देन 0 ही लेके चलते हैं सबसे पहले। ठीक है, लेस देन 0। अब इसमें हम ग्रेटर देन 0 लेके चलेंगे। उसमें लेस देन 0 तो वो डिक्रीजिंग का हो गया, अब ग्रेटर देन 0 करेंगे तो आपका ये इंक्रीजिंग का हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 2 × x माइनस 1/2 इज़ ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 1/2 इज़ ग्रेटर देन 0। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू कि 1/2 से तो बड़ी हो जाएगी और 1 से क्या हो जाएगी? छोटी। तो हमें दो कंडीशन मिल गई है। एक तो कंडीशन ये मिल गई है, दूसरी कंडीशन हमारे पास ये हो गई है। एक तो मैंने डिक्रीजिंग फंक्शन का लेके चली और एक इंक्रीजिंग फंक्शन का लेके चली। फंक्शन मेरे पास यही था। ठीक है, दोनों फंक्शन में मेरे पास यही था। मैंने इसमें होल्ड करवा दिया कि -1 से तो बड़ी है पर 1/2 से छोटी है, क्योंकि 1/2 यहाँ से आएगा आपका। ठीक है, और दूसरे केस में क्या लेके चले कि 1/2 तो यहाँ से आ गया और 1 आपका यहाँ से इंटरवल आ गया। तो ये दोनों ही अपोजिट साइन हो गए आपके। देन एफ डैश एक्स इज नाइदर बी इंक्रीज नॉर बी डिक्रीज बिकॉज आपका जो है बोथ साइड नॉट सेम साइन, दोनों साइड सेम साइन नहीं है, दोनों साइड क्या है? अपोजिट साइन है। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 11 है वो कंप्लीट होता है। ओके गाइस, देन हमारे पास 12th क्वेश्चन है। 12th क्वेश्चन पे आपके पास इंटरवल गिवन है हमारे पास
ये इंटरवल हमें चेक करना है 0 से π/2, ये आपके पास इंटरवल गिवन है और इसके आपके पास 4 पार्ट है और ये आपको देखना है राइट द फॉलोइंग फंक्शन आर डिक्रीजिंग ऑन दैट इंटरवल। तो आपके पास 4 पार्ट्स हैं, उन चारों पार्ट्स में हमें इस इंटरवल को शो करवाना है कि वो डिक्रीजिंग फंक्शन को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट है, ए पार्ट में आपके पास गिवन है कोस एक्स पर हमें देखना है कि आपका जो फंक्शन है वो क्या करता है, डिक्रीजिंग जाता है। तो डिक्रीजिंग जाने की जो हमारी है वो क्या होना चाहिए कि f' इज़ लेस देन 0 होना चाहिए या फिर f' इज़ लेस देन एन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब लेस देन x आपका 0 से लेस होगा तो एकदम लेस होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और अगर इस टाइप से होगा तो आपका जो फंक्शन है वो क्या होगा कि डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली नहीं होगा पर डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो इन दोनों पर हमें लेके चलना है, वैसे हम इस पर लेके चलेंगे। जब भी आपको डिक्रीजिंग शो करना है तो आप इसको फॉलो करते हैं, ना कि इसको। ओके, अब इसको स्टार्ट कर रहे हैं। अब f' हमारे पास फंक्शन, f(x) हमारे पास फंक्शन है क्या, कोस x फंक्शन है। अब हम इसका सबसे पहले f' निकालेंगे, देन f' क्या हो जाएगा इसका हमारे पास, f' माने डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इसका हो जाएगा माइनस साइन x, है ना। डिफरेंशिएशन कोस का क्या हो जाता है, माइनस साइन x। अब हम माइनस साइन x देख रहे हैं जो आपका किस इंटरवल पर है। अब 0 से x जो है वो बड़ा होना चाहिए एंड π/2 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। यही इंटरवल है ना हमारे पास 0 एंड π/2, तो 0 और x π/2 से क्या होने चाहिए, इनके बीच में होना चाहिए x हमारा। अब यहाँ पर सिंपल x है तो सिंपल यही चलेगा हमारा फंक्शन। अगर यहाँ कुछ और होता, जैसे आगे हमारे जो क्वेश्चन होंगे उसमें अगर यहाँ पर थीटा की वैल्यू समथिंग कुछ और होती तो उसके हिसाब से हम अपनी जो लास्ट इंटरवल है उसको बदल लेते। पर अब आपका फंक्शन क्या है, यहाँ पर है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम जो आपका फंक्शन है वो क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। नेगेटिव हो रहा है ना, देखो नेगेटिव ऑफ साइन x हो रहा है, नेगेटिव है। तो जब नेगेटिव है तो जो ये आपका फंक्शन है, फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये जो फंक्शन निकला है वो आपका क्या निकला है, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, जो सेकंड पार्ट, इसमें हमारे पास क्या है, कोस 2x। अब कोस x की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर, बी पार्ट में, बी पार्ट लिख रहे हैं हम, कोस 2x आ जाएगा। ये कोस 2x है। अब कोस 2x पर इस इंटरवल पर देखना है कि आपका जो फंक्शन है वो क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले इन डिक्रीजिंग होने के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले f' निकालेंगे इसका। अब सबसे पहले मैं कह देती हूँ ये f(x) हमारे पास क्या है, कोस 2x हमारे पास। अब कोस 2x है, इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, देन f' आपका हो जाएगा माइनस साइन 2x। अब इसका भी करेंगे इस फंक्शन का, क्योंकि थीटा का भी करेंगे, इसका हो जाएगा इंटू 2। तो हम इसको लिखेंगे किस हिसाब से, -2 साइन 2x, इस टाइप से लेंगे। अब इस टाइप से ले रहे हैं हम अपने फंक्शन को, तो जो आपकी 0 से x की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए और π/2 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। पर अब आपका जो थीटा है वो क्या है, 2 मल्टीपल ऑफ थीटा है, मतलब कि ये 2 से क्या है, मल्टीपल है। तो हम क्या कर देंगे, 2 से क्या कर देंगे इसको मल्टीप्लाई, और यहाँ पर भी क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ भी कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई। क्यों किया, क्योंकि ये आपका 2 टाइम्स ऑफ फंक्शन हो गया था। पहले वाले में हमारा सिंपल था माइनस साइन x, इस टाइप से था, सिंपल 1 फंक्शन था हमारे पास, तो 1 से मल्टीप्लाई करते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर यहाँ पर आपका जो फंक्शन है वो 2 मल्टीपल है, 2 मल्टीपल ऑफ समथिंग, तो हम 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, बेसिकली ये स्टेप दिखाते नहीं हैं पर हम सारे स्टेप हर एक को बताएंगे कि भाई ये है क्या, क्यों यूज़ हुआ है। अब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो आ गया 0, ग्रेटर देन 2x एंड लेस देन ऑफ, यहाँ आ गया पाई। अब जो आपका फंक्शन है 0 से लेकर पाई तक, अब 0 से लेकर पाई तक जो 2x है क्या है आपका, नेगेटिव है। नेगेटिव है तो फंक्शन क्या आपका नेगेटिव है, और फंक्शन है नेगेटिव है तो 0 से क्या होगा, लेस होगा। और हमें यही करना है कि जो फंक्शन है अगर वो नेगेटिव है, मतलब क्या है 0 से लेस है, तो आपका जो फंक्शन है वो क्या होगा, वो फंक्शन क्या होगा, सो आवर फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन। हमें यही बताना है कि फंक्शन
मतलब हमारे पास जो 4 पार्ट है उसमें यही शो करना है कि आपका इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, नाइदर भी इंक्रीज नॉर भी डिक्रीज, पर आपको शो क्या करना है कि वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। अगर होगा तो वो उसको फॉलो करेगा, अदरवाइज वो उसको फॉलो नहीं करेगा। तो जो आपका 12th का बी पार्ट है इसमें ही हमारा यही निकालना था। अब कर रहे हैं 12th का सी पार्ट। ओके देन हमारे पास सी पार्ट है cos 3x हमारे पास, एंड डी पार्ट है tan x, और हमें इस पे भी बताना है कि जो फंक्शन आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है तो डिक्रीजिंग शो करना है। अगर डिक्रीजिंग है तो ठीक है, अदरवाइज वो इस इंटरवल को फॉलो नहीं करेगा। अब आपके पास जो fx है उसकी वैल्यू क्या है, आपके पास 3x है। ओके, अब f' निकालेंगे हम cos 3x। अब f' निकालेंगे हम तो ये हो जाएगा माइनस साइन 3x इंटू 3, जिसको हम लिखेंगे माइनस 3 साइन 3x। ओके, अब इंटरवल हमारे पास क्या है, 0 से π/2 तक है। देन 0 से π/2 के बीच में जो आपका x है वो लाई करना चाहिए, पर आपका फंक्शन क्या है 3 टाइम्स है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 3, मैं सीधा लिख देती हूँ, हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे थ्रू आउट, ये हो जाएगा 0 3x एंड 3π/2। ओके, मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि आपका फंक्शन क्या है, ट्रिपल है। अब मेरी बात सुनिए, अगर ये आपका 0 से 3π/2 है, देन 3π/2 आपका क्या होता है, अगर यहाँ पर मैं ग्राफ प्लॉट करने लग जाऊँ तो ये 0, ये आपका π/2, ये आपका पाई, और ये आपका 3π/2 फंक्शन, ये होता है ना। अब देखो यहाँ तो जो आपका फंक्शन है वो डिक्रीज होता है, यहाँ आपका इंक्रीज होता है ना। इस इंटरवल से इस इंटरवल तक आने के लिए आपका क्या होता है, डिक्रीज होता है, और फिर आपका क्या होता है, इंक्रीज होता है, उसके बाद फिर आपका डिक्रीज होता है। तो जो टोटल फंक्शन है आपका 3 बार टूटेगा, है ना, 3 बार टूटा है, कहाँ कहाँ, 0 से लेकर π/2 और पाई और 3π में। पर अगर देखा जाए तो हम 0 से लेकर पाई तक काउंट करेंगे, पाई से लेकर 3π। अब 3π का मतलब क्या है, 3 × 180 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 90, यहाँ जाएगा 270, है ना, यही होगा ना आपका 3π/2। अब जो आपका 3π/2 है 270 बन रहा है, तो एक तो हम तोड़ेंगे 0 से लेकर पाई तक, और दूसरा तोड़ेंगे पाई से लेकर 3π/2 तक। और इसमें देखेंगे जो हमारा फंक्शन है वो क्या हो रहा है, ना तो इंक्रीज हो रहा है ना ही डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि एक बार तो इंक्रीज हो रहा है और एक बार डिक्रीज हो रहा है, तो टोटल फंक्शन क्या निकल जाएगा, नाइदर भी इंक्रीज नॉर भी डिक्रीज। तो यहाँ पर इंटरवल हम तोड़ देते हैं क्या, कि अगर मैं हमारा जो साइन 3x है 0, हम क्या लेके चलते हैं, 0 से x की वैल्यू पाई तक लेके चलते हैं, और ये x के हमारा 3x पाई तक लेके चलते हैं। इन देयर साइन 3x इज पॉजिटिव, सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ओके, उसके बाद पाई से लेकर 3x पे 3π/2 तक जाएगा हमारा फंक्शन, और यहाँ पर इन देयर साइन 3x फंक्शन इज नेगेटिव, सो आवर फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर तो इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, तो टोटल फंक्शन हमारा क्या हो रहा है, ना तो इंक्रीज हो रहा है ना ही डिक्रीज हो रहा है, तो नाइदर भी इंक्रीज नॉर भी डिक्रीज। तो आपका आंसर क्या निकल के आ रहा है, ना तो इंक्रीज हो रहा है ना ही डिक्रीज हो रहा है। अब बात करते हैं हमारे जो 4th पार्ट है, लास्ट पार्ट, 12th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। इसमें हमारे पास क्या है, 10x गिवन है, तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, हमारे पास 10x गिवन है, तो फंक्शन हमारे पास है 10x। अब 10x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर x, देन f' क्या हो जाएगा आपका सीकेंड स्क्वायर x हो जाएगा। और यहाँ पर जो आपका x है वो बिलोंग किसको करना चाहिए, 0 से लेकर π/2 तक बिलोंग करना चाहिए, और अगर जब ये करता है 0 से लेकर π/2 तक, तो यहाँ पर जो आपका फंक्शन है वो क्या निकल के आ रहा है, इंक्रीज, सो दैट f' इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर x इज इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। तो हमारे पास जो 4 पार्ट थे, 4 पार्ट्स में हमें यही निकालना था, जो आपके बुक के अंदर 4 पार्ट थे, कि आपका किस किस पॉइंट पे डिक्रीज हो रहा है। तो हमारा सिर्फ फर्स्ट और सेकंड पॉइंट जो था, फर्स्ट
ए पार्ट जो था cos x और सेकंड पार्ट था cos 2x, इस पर तो अपना फंक्शन डिक्रीज हुआ है, अदरवाइज cos 3x पर क्या हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा, और इस पर भी डिक्रीज नहीं हो रहा। हमें सिर्फ बताना था कि डिक्रीज कौन से पॉइंट पर हो रहा है। तो जो आपका 12th पार्ट है, इसके 4 पार्ट थे और चारों हमने डिस्कस कर लिए। अब हम करने जा रहे हैं 13 क्वेश्चन को। ओके गाइज, देन हमारे पास जो 13 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन में हमारे पास फंक्शन गिवन है और जो इसके 4 पार्ट है, उन 4 पार्ट्स में हमें क्या दिए हुए हैं, अलग अलग इंटरवल दिए हुए हैं, और इंटरवल को हमें देखना है कि वो इस पॉइंट पर लाई करेगा या नहीं करेगा। तो जो आपका जो 13 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन, उसमें आपका जो फंक्शन है f(x), वो क्या है, x⁻100 प्लस sin x प्लस -1, ये आपके पास है। और जो इसका a पार्ट है, a पार्ट में हमें 0 और 1, हमें जो है 0 और 1 पे चेक करना है, 0 और 1 पे चेक करना है, ठीक है। और b पार्ट में π/2 से पाई तक चेक करना है, b पार्ट में π/2 से लेकर पाई तक चेक करना है। अब हमें जब इनको शो करेंगे, देखो हमारे पास ये है π/2 से पाई तक, और तीसरा हमारा 0 से π/2 तक, तो वो तीसरा वाला है उसको भी करके देखेंगे, और फोर्थ जो फोर्थ पार्ट उसमें है नन ऑफ दिस, तो आपका बताना है इसमें से कौन सा ठीक है। तो हम इन दोनों पे चेक करेंगे। तो अब बेसिकली हमें क्या करना है, सबसे पहले f' निकालना है, वो क्या हो जाएगा आपके पास 100x⁻99 प्लस ऑफ cos x एंड -0, ये तो हमारा हट जाएगा, और इसमें भी हमारा यही बनेगा। अब हमें इसको देखना है, इंटरवल हमारे पास है 0 एंड 1, मतलब कि जो अपनी x की वैल्यू है वो 0 से तो बड़ी होगी और 1 से क्या होगी, छोटी होगी। अब 0 से बड़ी 1 से छोटी, अगर x⁻ क्या है 99 है, x की पावर 99 और x की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी होगी, तो देखा जाए तो ये क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि हमारी x की वैल्यू क्या है 99, 1 और यहाँ 0, ठीक है। तो ये क्या बनेगी, पॉजिटिव बनेगी। अब देखेंगे 100 टाइम्स, अगर मैं 100 टाइम्स कर देती हूँ तो यहाँ 0 100x⁻99 और यहाँ पर हो जाएगा 100, यही बनेगा ना, ऐसे बनेगा कि 100 टाइम्स है। अब देखेंगे 0 से लेकर 100 तक इंटरवल बन गया इसका। देखो 1 था, हमने जैसे पहले वाले में करा था 1 था, अभी 100 टाइम्स है, तो 100 टाइम्स करके देखेंगे तो आपकी क्या बन रही है, पॉजिटिव ही बन रही है ना। तो इसलिए मैंने बोल दिया था कि यहीं पर क्या बन रही है, पॉजिटिव बन रही है, तो यहाँ पर पॉजिटिव बन रही है। अब इसका देखते हैं cos x का, ठीक है। अब cos x का देखेंगे जब हम, तो जो अपना cos x है वो क्या होगा 0 और यहाँ 1 होगा। अब 0 से 1 में एक बार तो क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, है ना। 0 से 1 में हमारा क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। देखिए अगर हम डोमेन की बात करें तो ये -1 से 1 तक जाता है अपना कोर्स, -1 से 1 जाता है, तो -1 से 1 तक जाता है, तो 0 से 1 तक जाएगा, तो ऑब्वियस वाली बात है क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो आपका जो फंक्शन हो रहा है पॉजिटिव बन रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है, और हमें क्या दिखाना है कि वो डिक्रीज फंक्शन है। तो ये आपका आंसर करेक्ट नहीं है, इसका आंसर हमारा करेक्ट नहीं होगा। अब दूसरा वाला है हमारे π/2 से और पाई पर दिखाना है, π/2 और पाई पर दिखाना है। अगर इसको दिखाएंगे तो हमारा जो f' है वो भी क्या निकल जाएगा यहाँ से 100x⁻99 एंड प्लस ऑफ cos x बन रहा है। और यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या दिखाना है, π/2 से लेकर x और पाई के बीच में होना चाहिए। अब यहाँ फंक्शन दिखाएंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा π/2 और यहाँ पर हो जाएगा x⁻99 एंड पाई। यहाँ पर क्या बन रहा है आपका, पॉजिटिव बनेगा यहाँ पर भी, क्योंकि x की वैल्यू आप कुछ पाई पुट करोगे, पाई के अंदर कुछ भी पुट करोगे तो वो आपकी 99 मतलब पॉजिटिव ही बनेगा। और दूसरा जो कोस है π/2 से लेकर पाई तक, जो आपका cos x है वो भी क्या बनेगा, यहाँ पर पॉजिटिव बनेगा। और यहाँ पर ये तो ना तो इंक्रीज़ होगा और ना ही डिक्रीज़ होगा, और यहाँ पर ये क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। और हमें शो क्या करना है कि वो क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो जो इसका सी पार्ट है, सी पार्ट में है 0 एंड π/2, सी पार्ट में 0 एंड π/2 है। अगर 0 एंड π/2 पे देखेंगे हम तो ये तो हमारा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ना ही ऑप्शन करेक्ट है, ना ही सी हमारा ऑप्शन करेक्ट है। हमारा आंसर जो डी है वो करेक्ट होगा। वो क्या हो जाएगा, 0 से π/2 पर आपका जो इंटरवल है वो क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो 13 क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। अब है हमारा 14 क्वेश्चन। ओके देन 14 क्वेश्चन बेटा हम कल वाली वीडियो में करेंगे, और आप ये 13 क्वेश्चन तक प्रैक्टिस कीजिए और तब तक के लिए पढ़ते रहिए।